नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान, आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1993 और जन्म का समय दोपहर 2:40। जन्म स्थान सीतामढ़ी, बिहार। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। रविवार के दिन का जन्म, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, शतभिखा नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म, शूद्र वर्ण, राक्षसगण। कुंभ राशि ये वायु तत्व की राशि है और शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। मीन लग्न, जल तत्वीय लग्न। देव गुरु बृहस्पति इस लग्न के स्वामी होते हैं। लग्नपति जाकर के कुंडली के अष्टम में अष्टम पति के साथ ही बैठे हैं। शुक्र, बुध और गुरु ये तीन ग्रह कुंडली के अष्टम में हैं। तो ये मंगल, राहु और सूर्य कुंडली के नवम में बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, जहां मंगल भाग्यपति बनकर के भाग्य भाव में ही बैठे हैं और सूर्य जो कि भाग्य कारक हैं भाग्य भाव में बैठे हैं। हालांकि देखा जाए तो 5 अंश 18 कला के साथ होने के चलते मृत अवस्था में है। अब वहीं इस कुंडली में यदि देखा जाए तो शनिदेव जो कि जन्म कुंडली में जाकर के कुंडली के 12वें भाव में स्वगृही होकर के बैठे हैं चंद्रमा के साथ। यानी जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली का निर्माण किया जाए तो जन्म कुंडली में 12वें में चंद्रमा शनि और चंद्र कुंडली के लग्न में शनि चंद्रमा की युति, विषयोग का निर्माण है जो कि मानसिक अशांति और परेशानी की सूचना देने वाला है। जन्म कुंडली के तीसरे में आप केतु को देख रहे हैं। अब गौर करिए कि कुंडली के केंद्र के सभी भाव खाली हैं। एक और बात, रविवार के दिन जन्म जातक ने लिया है और दोपहर 2:40 पर सूर्य तो जन्म कुंडली के नवम में दिखाई पड़ रहे हैं। दिन में जन्म है सो सूर्य को बल तो अवश्य यहां मिलता दिख रहा है, लेकिन जो चीज गौर करने वाली है वो ये है कि इस कुंडली में केंद्र कमजोर पड़ रहा है। लग्नपति जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। जातक राक्षस गण का है। शतभिखा नक्षत्र में इसके चंद्रमा बैठे हैं। शनि की राशि को लेकर के पैदा लिया है। शूद्र वर्ण का है। फलतः शनि राहु इसकी कुंडली के लिए सहयोगी ग्रह हैं, परंतु अगर आप गौर करें तो यहां पर राहु भी नीच राशि में बैठे हैं, परंतु मंगल के साथ होने के चलते चलिए इनका नीचत्व तो भंग हो गया। प्रिय दर्शकों, किसी भी जन्म कुंडली में उस कुंडली का बेस क्या होता है? केंद्र और त्रिकोण। इस कुंडली में त्रिकोण और त्रित्रिकोण की यदि बात करूं तो त्रिकोणपति बनते हैं चंद्रमा जाकर के कुंडली के 12वें में और त्रित्रिकोणपति त्रित्रिकोण में ही बैठे हुए हैं, जो कि प्लस पॉइंट। अब हमें इस कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्न प्राप्त हैं, उनकी ओर ले चलूं। उससे पूर्व में बता दूं कि इस जातक को वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति की दशा चल रही, जो कि अपने आखिरी चरणों में है, क्योंकि गुरु में राहु का अंतर वर्तमान समय में चल रहा है। अब गौर करिए तो इस कुंडली में गुरु और राहु का जो संबंध है वो एक दूसरे से द्विद्वादश का है। और आप मेरे कार्यक्रमों में सदैव सुना करते हैं कि गुरु में राहु का अंतर बहुत अच्छा नहीं होता, पीड़ादायी, कष्टदायी। ऊपर से इस जातक को वर्तमान समय में 7.5 की मध्य ढैया चल रही है, यानी मानसिक अशांति और परेशानी का प्रबल कारण। अब यहां गौर करें तो केंद्र तो खाली है, लग्नपति चले गए हैं अष्टम में। अष्टम में लग्नपति का होना निसंदेह ये अवयोग है, जातक को जीवन काल में संघर्ष की स्थिति देगा। लेकिन यह बात सदैव ध्यान रखिएगा कि जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है वो रिसर्च का भाव है, गुप्त का भाव है। मैंने एक उल्टा सूत्र और भी समझाया था कि जब जन्म कुंडली में अष्टम भाव से लग्नेश का संबंध बनता है तो जातक का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं गुप्त हो जाता है। उसके व्यक्तित्व के बारे में कई बार निर्णय लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि षडबल में इस कुंडली में शनिदेव सबसे बलवान है। प्रिय दर्शकों, मीन लग्न, मैंने कुछ दिन पूर्व भी एक सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली में कर्क, मीन और वृश्चिक ये 3 ऐसे लग्न हैं जिस लग्न में जन्मे जातकों को कहीं ना कहीं साधना आराधना पूर्व जन्म से ही प्राप्त है। और शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में अगर देखा जाए तो उदासीनता का प्रबल कारक ग्रह माना गया है। अब आइए इनके कुछ प्रश्न हैं जो कुछ न कुछ हद तक इससे मिलते जुलते हैं। क्या प्रश्न है इनके? इन्होंने लिखा है कि मैं असम में अपने पिताजी के साथ पुराना मशीन, स्क्रैप, कतरन और नीलामी का काम करता हूं। मैं पैसा अच्छा कमा लेता हूं, मेरे पास हमेशा पैसा रहता है, चाहे वो पिताजी का ही क्यों न हो, पर मैं खुश नहीं हूं, न पैसे से न काम से, उदास क्यों रहता हूं। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे कार्यक्रम को अनवरत लंबे समय से देखते हैं, जैसे ये देखते होंगे, नहीं देखते तो आज जान जाएंगे, तो आपने सदैव सुना है कि जन्म कुंडली में जब शनिदेव सबसे बली हो जाएं तो जातक के जीवन काल में उदासीनता आ जाती है। जब सूर्य सबसे बली हो जाएं तो जातक के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। वह निर्भर करता है कि सूर्य का बलाबल कितना है। चंद्रमा बहुत बली हो जाए तो ऐसे जातक का मन, मैंने हमेशा कहा है कि चंद्रमा पूर्णिमा का हो या अमावस्या का, बात लगभग बराबर ही होता है, दोनों में ही मन अशांत होता है।
अब पूर्णिमा वाले में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं सही दिशा में जाता है, अमावस्या वाले में केवल गलत बातें सोचता है। मंगल कुंडली में बहुत बली हो जाए तो सीधी सी बात है जातक के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो आत्मविश्वास सूर्य में आता है। मंगल में दुस्साहसिक प्रवृत्ति, गौर करिए यहां ओवर कॉन्फिडेंस शायद शब्द गलत हो जाएगा, आत्मविश्वास कहना ओवर अति आत्मविश्वास कहना गलत हो जाएगा, दुस्साहसिक शब्द सही ज्यादा रहेगा। ऐसा जातक दुस्साहसी प्रवृत्ति वाला हो जाता है। बुध के बली होने से जातक के अंदर बड़बोलापन भी आता है, अच्छा बोलने वाला भी हो सकता है, अभी निर्भर करता है बुध की स्थिति पर। गुरु बली हो तो जातक का व्यक्तित्व अद्भुत और भव्य हो जाता है। शुक्र बली हो तो जन्म कुंडली सबसे अधिक बली, शुक्र बली हो तो जातक भोग की प्रवृत्ति वाला हो जाता है। चेहरे से लेकर के उसके जीवन के हर जगह पर आपको सुख और सौंदर्य की चीजें ही झलकेंगी। तो शनि बली हो जाए तो जातक के जीवन काल में उदासीनता ला देते हैं। इतनी बातों को बताने के पीछे कारण शनि, जो इस कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह बन गया है। अब शनि जब किसी कुंडली में बली हो, क्योंकि नौमांस में शनि उच्च के हैं और जाकर के कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि जब कुंडली के नवम में हो तो पहले तो ये जातक के जीवन को उदासीन बनाते हैं, और ऊपर से नौमांस में जाकर के उच्च का होना, नवम में बैठना, ये जातक को मोह माया से काटने वाले इन चीजों से दूर करके साधना, आराधना, संन्यास वृत्ति की ओर जातक की चाह को खींच के ले जाते हैं। पहला पॉइंट। अब आगे, ये जो सब कुछ इनके पास होने के बावजूद एक खुशी कम है, उसके पीछे रीजन शनि चंद्रमा की युति, विषयोग, जो मानसिक अशांति का कारण। दूसरा सूर्य जो कि कुंडली में नीच राशि में, सूर्य जो इस कुंडली में मृत अवस्था में जाकर के बैठे हुए हैं। ये तो कही कि दिन का जन्म है, इसलिए फिर भी बहुत हद तक सूर्य के पास बल है, और नौमांस में वो सूर्य स्वगृही हैं, परंतु कहीं ना कहीं सूर्य वो बल नहीं ले पा रहे हैं। फिर भी कम से कम अगर देखा जाए तो 5 अंश पर हैं। पिता के सुख की बात इन्होंने कही है। गुरु इस कुंडली में देखा जाए तो दशम पति बनकर के जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हैं, स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, और पिता के कारक सूर्य जाकर के पिता के सुखों के भाव में कुंडली के नवम में। अब सूर्य राहु की युति है तो कई बार यह जातक पिता के साथ मतभेद भी करता होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बात तय है कि उदासीनता और संन्यास वृत्ति की चाहत वाली बात अगर है इस कुंडली में, तो वो कहीं ना कहीं शनि के चलते है, शनि के षड्बल में सबसे बली होने और नौमांस में शनि के स्वगृही होने के कारण। और मीन लग्न तो है ही इस बात का परिचायक। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं, वहां की साफ सफाई और पूजा पाठ करता हूं, भगवान में बहुत आस्था है। दूसरी तरफ मैं बहुत बुरा इंसान हूं, बहुत गंदे विचार हैं, नष्ट ही नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? मुझे इसे नष्ट करना है, इसके लिए उपाय बताइए। देखिए, मैं यहां दार्शनिकों वाली बात तो नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं, पहले तो यह जान लेना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। तो उसके लिए बड़ा सरल तर्क है, इनकी कुंडली में चंद्रमा का शनि के साथ होना। दूसरा, इनकी कुंडली में अगर देखें आप तो नौमांस में उच्च के शनि शुक्र को देख रहे हैं। जब भी जन्म कुंडली में, नौमांस कुंडली में शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो जातक के जो विचार हैं वो थोड़े गलत होने लगते हैं। अब सीधी सी बात है, लग्नपति अष्टम में बैठे हैं तो गुप्त चीजों का विचार, गुप्त विचार, कई बार यहां अच्छाई भी हो सकती है और कई बार गुप्त विचार। हालांकि मैं जानता हूं कि देर सवेर ये अच्छाई में बदलेगा, परंतु शुक्र के साथ कुंडली के अष्टम में बैठे ये स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं आपके मन में इसी तरह के विचार इसी के चलते उत्पन्न हो रहे हैं। मैं जैसा कि कह रहा था, इस विषय को समझने का प्रयत्न करिए। इन्होंने जैसा लिखा है कि मैं भगवान के पास जाता हूं, मंदिर जाता हूं, मैं बहुत बुरा इंसान नहीं हूं। प्रिय दर्शकों, अभी बीते दिनों लाइव जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में मैंने एक लाइन बोला था, बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, हम सभी मंदिर जाते हैं, लेकिन विश्वास मानिए कि श्रद्धा, आस्था और सचमुच मंदिर जाना है इसलिए मंदिर नहीं जाते। हम सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम डरते हैं। 2 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, एक जिनको प्राप्त नहीं है, जिनको प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए मंदिर जाते हैं, और एक दूसरे जो इसलिए जाते हैं कि जो प्राप्त है वो कहीं छीन न जाए, कहीं भगवान छीन न ले। दोनों ही गलत है, न तो भगवान छीनते हैं न भगवान देते हैं, दोनों ही भगवान का काम नहीं है। ये हमारे कर्मों के चलते है। खैर, यहां पर अगर आपके बारे में कहा जाए तो निसंदेह आपके अंदर ये जो द्वंद्व वाली बात है, आपने कहा कि 2 तरह के स्वभाव आपके अंदर विद्यमान है। असल में हर किसी के अंदर 2 तरह के इंसान बसते हैं। हम सभी एक तरह का ऊपर अलग मुखौटा लगाए हुए हैं और एक भीतर से हम अलग हैं, ऐसा ही सब कोई है। अच्छी बात यह है कि आपने उसको जाना, अच्छी बात यह है कि आपने अपने आप को पहचाना, और अच्छी बात यह है कि आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। अब बारी आती है कि मैं चाहता हूं कि अपने बुरे विचारों को नष्ट करूं। विश्वास रखिए कि बुरे विचारों को नष्ट करने के पीछे आप अपनी अच्छाइयों को नष्ट कर बैठेंगे। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम नष्ट करें। नष्ट करने लायक इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं।
विश्वास रखिए कि बुराई में भी उतनी ही अच्छाई है जितनी कि अच्छाई में बुराई है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बेस पर खड़े हैं। एक व्यक्ति की बुराई को अगर हम दूर कर दें तो विश्वास रखिए कि उसकी अच्छाई दूर हो जाएगी। एक व्यक्ति जो बहुत क्रोधी है, उसके क्रोध को अगर हम दूर कर दें तो विश्वास मानिए उसके भीतर एक जो बालक है जो बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, हम उसे भी उससे दूर कर देंगे। एक व्यक्ति जो दूसरों से बहुत ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, अगर उसकी ईर्ष्या और घृणा को उससे हम दूर कर दें तो विश्वास रखिए कि उस व्यक्ति के अंदर एक जो दया जो उसके भीतर है बहुत बड़ी मात्रा में। याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को आप बहुत मीठा बोलने वाला देखते हैं वही अच्छा है, और कई बार आप ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत कड़वा बहुत बुरा बोलता है। संभवतः जो बहुत कड़वा और बहुत बुरा बोलता है कई बार आपको समझने में भूल हो, लेकिन उसके भीतर एक बहुत मासूम बालक बैठा हुआ हो। वैसे ही एक अच्छा ऐसा व्यक्ति जो मीठा बोल रहा है, संभवतः उसके अंदर कुछ बुरा भी हो सकता है। तो अच्छाई और बुराई एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हमें किसी को समाप्त, किसी को नष्ट नहीं करना। एक शराबी अगर शराब मदिरालय से दूर भागता रहे तो इसका मतलब वो कभी शराब से दूर नहीं भाग रहा है, मदिरालय से दूर भाग रहा है। सामने हो तब भी उसकी तरफ इच्छा न हो, ये चाहत जागृत करनी है। बुराइयां हर किसी के भीतर हैं। प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ निर्मित है। कब किसका कितना उपयोग या सदुपयोग करना है, यही हमें यहां से काम लेना होता है। बस यही है मानवता, यही हमारा मनुष्य होने का गुण धर्म है। बाकी पशु और सब कुछ हमारे भीतर एक समान है। तो आपको कुछ नष्ट नहीं करना। ये जो प्रकृति ने आपको दिया है, ये चाहे अच्छा या बुरा, सब आपका श्रृंगार है। उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना है। आपने आगे लिखा है, मैं 5 साल से विवाह न करने के कोई न कोई बहाने बना देता हूं। विवाह नाम से गुस्सा आ जाता है। क्या विवाह कर लेना चाहिए? कि या तो पत्नी कैसी होगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, सब ठीक होगा तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करना। यह भी बड़ा गंभीर और गहरा रहस्य है कि सब ठीक हो तब आप कुछ करें। तो जस्ट वैसे ही है कि लहरें आती रहेंगी और आप बाहर खड़े होकर के सोचते रहें कि शांत हो तो मैं जाऊं। सप्तम भाव का स्वामी आपकी कुंडली के अष्टम में बैठा है। सप्तम भाव पर केतु, बाकी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं। आप लोग गौर करिएगा, इस कुंडली में कुंडली से ज्यादा जाहिर सी बात है बाहर की चीजें मुझे बतानी पड़ रही हैं। इसके पीछे का रीजन समझिए। केंद्र यहां खाली, शनि चंद्रमा की युति विषुव, सूर्य इनकी कुंडली में कमजोर। ये सारी जो बातें कर रहे हैं ये केवल उस लेवल से भी नहीं है। 2 बातें हैं। एक हो जाता है, अब जाहिर सी बात है ये कोई साधु या सन्यासी का बालक नहीं है। ये बालक, ये युवक, इसके पिता नीलामी और स्क्रैप का काम करते हैं। जहां तक मुझे लगता है दूर दूर तक पूजा पाठ से संबंधित वहां कोई बातें नहीं होती होंगी। इस व्यक्ति के जीवन काल में चल रही उदासीनता के पीछे ग्रह खड़ा है। इस व्यक्ति के जीवन में इस तरह के आ रहे विचारों के पीछे ग्रह खड़ा है। अब गुरु में राहु का अंतर चल रहा है, फलतः ऐसी चीजें हैं। तो एक प्रश्न यहां जरूर खड़ा होता है कि क्या शनिदेव की दशा आएगी तो कौन सी चीज होगी? क्या यह व्यक्ति पूरी तरह से उदासीन हो जाएगा या संभवतः सब कुछ छोड़ करके फिर उसी मारामारी में घुस जाएगा? इन्होंने आखिर में एक लाइन लिखा है, मैं पहले उसे पढ़ता हूं तब इनके आगे के प्रश्नों को लिखूंगा। इन्होंने लिखा है कि अंतिम में मेरा जीवन कैसा रहेगा। अंतिम प्रश्न है इनका, मेरे इष्ट देवता के बारे में बताइए और मुझे 3 सलाह दीजिए जो मैं जीवन में नहीं करूं और उपाय बताइए। यह लास्ट इनका प्रश्न है। इन्होंने मुझसे 3 सलाह मांगी है। पहला सलाह देखिए, अगर सही बताऊं, आपके भीतर अगर सन्यास की वृत्ति जागृत हो रही है, हालांकि आपकी कुंडली में कुछ योग हैं, फिर भी अगर सन्यास की वृत्ति जागृत हो रही है तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। विश्वास मानिए कि पता नहीं, आप नहीं, आपके कई पूर्वजों की तपस्याएं होंगी जो इस तरह के विचार कभी आपके मन में उत्पन्न हो रहे हो। परंतु 3 में से पहली सलाह, विवाह कीजिए। यह कौन सी सलाह है? सवाल यह नहीं है कि आप विवाह से भाग करके सन्यासी बन पाएंगे, आप विवाह से भाग करके उपासक, साधक और तपस्वी बन पाएंगे। बहुत जरूरी है कि एक बार अपने आप को प्रकृति प्रदत्त इस कीचड़ में डाला जाए। प्रकृति ने जहां भेजा है उस तरफ हम जाएं और वहां पहुंचने के बाद हमारे मन में विरक्ति उत्पन्न हो। तो आपके पास वो योग है, जरा सोच के देखिए। संभव है, बहुत हद तक संभव है कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो रोएगा अवश्य। अगर हम सन्यास की ओर जाते हैं तो कभी ना कभी कोई ना कोई रोएगा। अभी माता पिता रोएंगे, कल को पत्नी बच्चे रोएंगे, संभव है।
लेकिन फिर भी एक बार अभी आप मरकट न्यास में हैं। मरकट न्यास, संन्यास कहते हैं कि गए सौदाह गृह के पास जहां 100 जल रहा है और वहां देखते ही लगा कुछ नहीं रखा। सबके मन में लाइन आता है और फिर वहां से आने के बाद सब कुछ यहीं रखा है। तो ये अभी नहीं चाहिए। अभी अपने आप को और मजबूत करिए। याद रखिए, सबसे कठिन मार्ग है वो। राजा बनना आसान है, सन्यासी बनना नहीं। ये बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन। लोगों को लगता है कि जब सब दुनिया भर से चारों तरफ से भाग खड़े हुए वो सन्यासी बने। यही तो मूर्खता है। वो राजा बनना आसान है, ये नहीं, ये बहुत कठिन है। तो समय आएगा। पहली सलाह, विवाह करिए, माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति करिए। उनके लिए भी आपकी जिम्मेदारी है। हम 3 ऋण से ग्रसित हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। शिक्षा दीक्षा आपकी हुई है, पढ़ाई अगर आपने की है, ऋषि ऋण से मुक्ति मिली, आगे पूजा पाठ करते रहेंगे उससे मुक्ति मिलेगी। देव ऋण धर्मादि कार्य करेंगे और पितृ ऋण संतति उत्पन्न करना होता है। तो सबसे पहले आपको विवाह करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता को दुखी कर रहे होंगे। ऑलरेडी आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि की युति है, यहाँ सूर्य को कमजोर देख रहा हूं, तो आपके कारण अगर वो दुखी हो रहे हैं तो ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण है। संभव है कि वो अज्ञानता में हो, संभवतः वो अज्ञानता में हो, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर उन्होंने आपको जन्म दिया है तो उनकी जो चाहते हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। तो पहला काम, विवाह आपको कर लेना है। इससे आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। सप्तमपति जाकर के कुंडली के अष्टम में पत्नी अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, समझदार होगी, बल्कि आपको समझाने वाली होगी। क्या पता वो भी आपके साथ साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, आपको खुद भी आगे बढ़ जाए। और संभवतः वो न भी हो, वो संभव है कि आपको इसी दुनियादारी में झोंकने वाली, इसी में फंसाने वाली, कोई बुराई नहीं। फिर अगला जन्म, ये तो चलता रहेगा, ये चक्र नहीं रुकने वाला। सो आगे के लिए तैयारी करिए। मेरे मन में हमेशा साधु संत बनने का विचार आता है, ऐसा क्यों? मैं अपने परिवार के साथ साधारण जीवन व्यतीत करूं, व्यापार करूं, ऐसे ही रहूं, या साधु बनने के लिए चला जाऊं अध्यात्म की ओर? क्या मेरी कुंडली में संन्यास से जुड़ा कोई योग है? अभी मैं इस पर इतनी लंबी चर्चा दे चुका हूं। सो एक ही बात है, बिल्कुल आप बन जाइए अगर आपकी इच्छा है, लेकिन पहले गृहस्थ आश्रम के जो नियम है उसे पूरा करिए। निसंदेह बहुत श्रेष्ठ होता है कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी से सीधे सन्यासी बन जाया जाए। अभी आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सीधे सन्यास में चले जाइए। लेकिन अभी आपने ये भी लिखा है कि मैं बुरा, बहुत बुरा इंसान हूं। निसंदेह आपके मन में बुरे विचार आते होंगे, क्योंकि मैं विष योग देख चुका हूं, शुक्र पर शनि की दृष्टि नवमांस में देख चुका हूं, आते होंगे। लेकिन अगर आप इधर से भी गए और उधर से भी गए, वहां जाने के बाद आपके मन में वही विचार, वही सोच, वही चाहत, वही पुरुष, वही स्त्री आते रहे, फिर जाने का क्या मतलब? सब गंवाया, सब बर्बाद किया। ऐसा मत करिए। हमारा जीवन बड़ा, प्रकृति ने इसे मस्तिष्क से यहां रखा है। हर चीज मैनेज करके चलो, मैनेजमेंट के साथ चलो। हम उसे भी मैनेज कर सकते हैं, हम संन्यास को भी मैनेज कर सकते हैं। सिस्टम में जब समय पर पहुंचेंगे हम संन्यासवत हो जाएंगे। तो अभी नहीं, अभी आपको परिवार के साथ रहना है, विवाह करना चाहिए। ठीक है, कष्ट है, यही तो बात है, यही तो प्रकृति चाहती है कि आप इन चीजों से जूझिए, एक बार और जूझिए, एक बार और जूझिए। कई जन्म ऐसे जाएंगे जहां बार बार जूझते जूझते हमें ऐसा लगता है कि 80 वर्ष का समय, 90 वर्ष का समय, 100 वर्ष का समय, संभवतः कई बार हमें फिर प्यार हो जाता है इसी शरीर से, इसी समय, इसी जगह, इसी संसार से, और हम फिर लौट आते हैं। तो आप अभी लगे रहिए। ये बार बार, ये जो आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है, मैं फिर बार बार वही कहूंगा कि एक ऐसे परिवार में आप जन्मे होते जहां पिता साधु हैं, पिता सन्यासी हैं, आप सन्यास को ही देखे हैं, तो शायद आसान होता। आपके पिता स्क्रैप का काम करते हैं, नीलामी का काम करते हैं, कहां से 4 पैसे एक्स्ट्रा बचा लिए जाए, कहां से 2 पैसे बचा लिए जाए, कहां किनका दबा लिया जाए। और उस सोच में अगर ये सोच प्रवृत्ति जागृत हो रही है, निसंदेह कोई पूर्व जन्म ही है, निसंदेह प्रारब्ध ही जागृत हुआ है आपके पूर्वजों का। तो ये विचारधारा दबने मत दीजिए। दूसरी मेरी सलाह, सन्यासी नहीं बनना, पहली सलाह। दूसरी, ये विचारधारा दबने नहीं देनी है। ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक चेतना की जागृति है, जो शुरुआती दौर में भी हो सकती है और संभवतः कई स्टेप आगे भी। क्योंकि यह विषय थोड़ा गहराई के साथ आगे चला जाएगा और आज कुंडली में मैं सोच रहा हूं कि न लूं, लेकिन याद रखिए कि साधना की ओर जाने वालों के साथ एक समस्या हमेशा रहती है, और वह है काम। काम भी ऊर्जा है, बिना ऊर्जा के कोई साधना के फील्ड में नहीं जा सकता। तो आपका भटकाव अगर उधर हो रहा है, अभी उधर होने दीजिए, कोई बुराई नहीं है। समय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं किस क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता हूं, किसी चीज के व्यापार में मैं बहुत आगे जा सकता हूं, क्या मैं शेयर बाजार में काम कर सकता हूं, मेरा अपना घर होगा या नहीं, मैं अपने पिता को कब सुख दे पाऊंगा, कब घर की सारी जिम्मेदारी उठा पाऊंगा,
यही आपकी जिंदगी है और आप इसके साथ चलिए। मेरा दूसरा पॉइंट था, अपने भीतर जो सन्यास की चाहत जागृत हुई है उस आग को बुझने मत दीजिए, केवल घी मत डालिएगा, पेट्रोल डालते रहिएगा, काम आएगा। सबके लिए सब कुछ करेंगे। चतुर्थ पति वैसे तो आपकी कुंडली के अष्टम में जाकर के बैठे हैं, परंतु भाग्यपति मंगल भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, फलतः वो सारी चीजें आप कर लेने वाले हैं, उसके लिए चिंता मत करिए। गुरु की दशा के बाद शनि आएंगे, शनि भी उदासीनता को और बढ़ा देंगे। सबसे पहले तो विषयों की शांति कराइए। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाइए, शिव जी की आराधना करिए, भोलेनाथ की आराधना करिए। आपके इष्ट देवता आपने पूछा था कौन है, भोलेनाथ है। भोलेनाथ की आराधना से वैसे भी कहीं ना कहीं संन्यास जागृत ही हो जाता है, तो खूब जी भर के भोलेनाथ की आराधना करिए, जितना हो सके उन्हीं की आराधना करिए। उनकी आराधना से, आप तो वैसे तो असम में हैं, मां की आराधना वहां होती, परंतु भोलेनाथ की आराधना से आपके जीवन काल में जो भी एक संन्यास की प्रवृत्ति है वो और जागृत होगी। रही बात शेयर मार्केट, बुध आपकी कुंडली के अष्टम में बैठे हुए हैं और चंद्रमा पीड़ित हैं। लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, 5, 6, 8 महीने के लिए अगर लगा करके छोड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर डे वाला नहीं कर सकते। बाकी आपकी कुंडली में घर इत्यादि का सुख है, माता पिता को आप अपने सुख दे पाएंगे। चाहत जागृत होनी चाहिए। लग्न मीन है, मीन लग्न का होने के चलते और भाग्यपति का भाग्य भाव में होने के चलते मैं जानता हूं कि बिल्कुल आप ऐसा कर पाएंगे और लोगों को सुख देंगे ही देंगे। गुरु में अभी राहु का अंतर चल रहा है। इस समय में ये जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं थोड़े से और घातक हैं, इन विचारों को अभी दबाइए, इन विचारों को आगे नहीं बढ़ाना है। अभी आप अपने सामान्य जीवन की ओर जाइए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो 22 अप्रैल 2023 के बाद विवाह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। परिवार के सदस्य अगर आपके लिए कहीं अच्छी लड़की देख रहे हैं तो विवाह के बारे में सोचिए, बाकी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। विषयों की शांति, प्रत्येक सोमवार को शिव जी के ऊपर दूध जल और काला तिल, शिव जी की विशेष रूप से आराधना, ध्यान करना। ओम, मैंने एक मंत्र बताया था, इस बारे में भी समझाया था, इसके ध्यान से सब कुछ मन एकाग्र हो जाता है। आपका मन भी एकाग्र नहीं है, मन एकाग्र हो जाएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि, मंगल तृतीय पर दृष्टि डाल रहे हैं, पुरुषार्थ, लेकिन उपासना, साधना, आत्मदर्शन के लिए सूर्य को बलि करना होगा। कमजोर पड़ रहे हैं तो सूर्य को जितना हो सके बलि करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आत्मविश्वास आएगा तभी जाकर के साधना के क्षेत्र में और आप आगे बढ़ सकेंगे। बाकी कोई उपाय नहीं बता रहा हूं, 7:30 चल रही, सो हनुमान जी की आराधना करते रहेगा और बाकी आप मंदिर इत्यादि तो खुद ही जा रहे हैं। केवल दिशा आपको देनी थी, वो मैंने दे दी है। बाकी मेरे दर्शक इस जन्म कुंडली का अध्ययन कर ही रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।